हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगई। ओके गाइस, किंगडम फंगई में हमारे जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे ही बहुत यूनिक हैं। जैसे कि हमारे जो किंगडम फंगई होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली आपके हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपकी फर्स्ट लाइन भी यही है कि द फंगई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, कि हमारा जो फंगई है, बहुत से लोग इसे फंजाई भी बोलते हैं, कि जो फंजाई है इसमें एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये सारे हमारे हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और साथ ही साथ दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, और ये अपनी स्ट्रक्चर्स और अपनी रहने की आदत के लिए एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को शो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम अपनी ब्रेड को फ्रिज में रख देते हैं या बहुत टाइम तक हम उसे किसी हॉटकेस में रख के छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, बहुत सारी फुई लग जाती है। तो जो फुई होती है हमारी, वो हमारी ईस्ट होती है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। वो भी हमारी क्या है, एक फंगई होती है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ फंगई हमारी खाने में भी यूज होती हैं, जैसे कि मशरूम, उसे हम खाने में भी यूज करते हैं। कुछ फंगई जो हमारी होती हैं वो हमारी पैरासिटिक फंगई होती हैं, जो क्या करती हैं, डिजीज फैलाती हैं। जैसे कि हमारी जो वाइट स्पॉट्स होती है वो हमें सीन होती है मस्टर्ड लीव्स में। मस्टर्ड लीव्स में हमारी क्या होती है, जो सरसों के पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे वाइट वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं। वो स्पॉट्स किसके कारण होते हैं, फंगई के कारण ही होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे कुछ यूनिसेलुलर फंगई होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट, जो हमारे ब्रेड और बियर बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ फंगई जो हमारे होते हैं वो डिजीज करते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जैसे कि वीट रस्ट कोजिंग पिक्सीनिया प्लांट्स में हमारे जो पिक्सीनिया फंगई है वो हमारे वीट में क्या करता है, रस्ट कर देता है, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं हमारे प्लांट्स में। ऐसे ही हमारा कुछ जो फंगई है वो हमारे इंपोर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम से हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी थी, जो आज भी हमारी हर मेडिसिन में यूज करी जाती है। ओके गाइस, अब जो हमारे फंगई होते हैं, फंगई आर वो जो हमारे फंगई होते हैं ये हमारे एयर, वाटर, सोयल और मोस्टली एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी और सारी गर्म जगह पर पाए जाते हैं। हमारे जो फंगई होते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे हमारा बैक्टीरिया सारे में फैला हुआ होता है, ये भी हमारे सारे में फैले हुए होते हैं और इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं आसानी से। और इसीलिए हमारा मतलब ये है कि अगर एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे प्रिवेंट होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। वो बार बार आता है अगर उसका एक अच्छे से क्योर ना करी जाए, उसका एक अच्छे से ट्रीटमेंट ना करा जाए। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो एक्सेप्शन ईस्ट को छोड़कर हमारे जितने भी फंगई होते हैं वो सारे फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, यानी कि बारीक बारीक धागे जैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है और इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपा। हमारी इनकी जो बॉडी होती है वो बारीक बारीक धागों से बनी हुई होती है, जिसे हम हाइपा बोलते हैं। और ये हाइपा आपस में जुड़े हुए होते हैं और अभी ये स्ट्रक्चर कहलाती है माइसीलियम। और क्या होता है कि जो हमारे हाइपा होते हैं ये कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स बना लेते हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जो इनकी फील्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म इनके अंदर भरा हुआ होता है और अब हमारे ये कहलाते हैं सिनोसाइटिक हाइपा। इसके साथ ही साथ कुछ हाइपा हमारे क्या होते हैं, उनके बीच में क्रॉस वाल्स या सेप्टा होती हैं, जो हमारी क्या करती हैं, हाइपा को अलग अलग बनाती हैं। ओके गाइज, अब जो हमारी फंगई की सेल वॉल होती है ये हमारी काइटिन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंगई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और पॉलीसेकेराइड की, लेकिन जो मेन है वो हमारी काइटिन है, कि फंगई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब हमारे जो मोस्ट ऑफ फंगई होते हैं, जिनकी बात करें हम न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन के बेस पे हमारे फंगई कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेस पे हमारे जो फंगई हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स जो हमारे होते हैं, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बायोनेंट्स। सेप्रोफाइट्स में क्या होगा कि हमारे जो कुछ फंगई होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं और अपना फूड दूसरे डेड या डिगेइंग सब्सटेंस से
लेते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स। लेकिन कुछ फंगई जो हमारे होते हैं वो लिविंग प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड, तो वो हमारे कहलाते हैं पैरासाइट्स। इसके साथ ही साथ कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो एल्गी के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन में उन दोनों को ही फायदा होता है। तो जब फंगाई किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है कि उसे भी फायदा हो रहा है और दूसरे वाले को भी, जैसे कि एल्गी और कुछ प्लांट्स की रूट्स, तो वो रिलेशनशिप हमारी कहलाती है सिम्बायोनेंट्स। और इसके एग्जाम्पल है हमारे लीचेंस और माइकोराइजा। लीचेंस अभी हम आगे डिटेल में करेंगे। उसके बाद है हमारा रिप्रोडक्शन, कि फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होता है। वेजिटेटिव यानी कि बॉडी के ही किसी पार्ट से, एसेक्सुअल केवल सिंगल एक गैमिट से, दैट मीन्स स्पोर फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल जब मेल और फीमेल दोनों गैमिट का फ्यूजन होता है उसे सेक्सुअल बोलते हैं। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये हो जाता है फर्मेंटेशन, कि हमारा जो एक फंगाई है वो छोटे छोटे पार्ट में आपका टूट जाता है जिससे फिर नए फंगाई बन जाते हैं। फिजन, स्प्लिट होकर न्यूक्लियस टूट जाता है। बडिंग जैसे कि ईस्ट, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की वीडियो में चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, इसके बाद क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे मोस्टली कहलाते हैं कोनिडिया, स्पोरोजेनिस स्पोर्स, जू स्पोर्स। इन तीनों के थ्रू होता है। अलग अलग फंगल में अलग अलग स्पोर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। अलग अलग फंगई में ही अलग अलग टाइप्स के हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि अब हमारे जो स्पोर्स होते हैं ये अपनी अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। अलग अलग स्पोर्स की स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से प्रोड्यूस्ड होती है जिसे हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। और किसी भी फंगाई की लाइफ साइकिल्स में जो सेक्सुअल साइकिल बनती है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे कोई भी जो 2 फंगाई हैं या तो वो मोटाइल चलने वाले हैं या बिना चलने वाले हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसका आपस में फ्यूजन हो जाता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो उनके अंदर लिक्विड है उसका फ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। दूसरा हमारा होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द कैरियोगैमी। आपने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में कि सेल्स में के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जब दोनों सेल्स की न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मेल का भी और फीमेल का भी, उसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। और थर्ड है म्योसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, कि जब जाइगोट्स के अंदर ही हमारे क्या होता है म्योटिक या म्योसिस डिवीजन हो जाता है जिसके कारण हमारे बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को पूरा करते हैं। ओके गाइज, इसके बाद अब क्या होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम की कैसी स्ट्रक्चर है, स्पोर फॉर्मेशन या फ्रूटिंग बॉडी कैसे बन रही है, उसके बेस पे हमारे किंगडम फंगई को भी फर्दर क्लासेस में डिवाइड करा गया है। जैसे कि फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स में क्या होता है, ये इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स में, मोएजेट और डैम्प प्लेस में रहते हैं और मोस्टली ऑब्लिगेट भी होते हैं प्लांट्स के। और जो इनका माइसीलियम होता है वो एसेप्टा होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो प्लेस करता है वो बाय जूस्पोर्स करता है या बाय एप्लेनोस्पोर्स करता है। और जूस्पोर्स जो पाया जाता है वो मोटाइल फंगई में पाया जाता है और एल्पेनोस्पोर्स जो पाया जाता है वो नॉन मोटाइल्स में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इनमें जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ द फ्यूजन, जाइगोस्पोर्स के फ्यूजन्स के थ्रू से होता है। और जो इनके हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, म्यूकर, एल्ब्यूगो जो हमारा पैरासाइट फंगई है मस्टर्ड पे। जैसे ये हमारे इनके कुछ डायग्राम है, ये हमारा ऊपर वाला आपका म्यूकर का डायग्राम है, ये वाला आपका एस्परजिलस का है और ये एग्रीकस का होता है हमारा।
ओके गाइज, ये हमारा फाइकोमाइसिट्स था। इसके बाद दूसरा हमारा होता है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका कॉमनली नेम क्या होता है। तो इनका कॉमनली नेम जो होता है वो होता है सैक फंगई। सैक फंगई इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखने में जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो थैले जैसी लगती है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली हमारे सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आसानी से सड़ा गला देते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे जो डंग वगैरह होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो गोबर होता है उसके ऊपर ये मोस्टली पाए जाते हैं और उसे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच एंड सेप्टा होता है, यानी कि डिवाइड रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स आर कोनिडिया, कि जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ द कोनिडिया होता है। कोनिडिया में कोनिडिया फोर्स हो जाते हैं प्रेजेंट, जिनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल पेंसिलियम, पेंसिलियम में हमारा कोनिडिया के थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ओके गाइज, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पेंसिलियम, एस्परजिलस, ये हमारे इसके मोस्ट एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स को हम मोस्टली जो हमारे होते हैं इन्हें हम ब्रैकेट और पफ बॉल्स कहते हैं, क्योंकि ये देखने में ब्रैकेट जैसे लगते हैं या पफ बॉल्स छोटी छोटी बॉल जैसे लगते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉमनली ब्रैकेट या पफ बॉल्स फंगई कहते हैं। और ये हमारे सोइल्स में, स्टेम्स में और हमारे लिटिल प्लांट बॉडीज में एज ए पैरासाइट और जैसे कि रस्ट और स्मट्स डिजीज फैलाते हैं, इसीलिए मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टा में डिवाइड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की हेल्प से। इसके साथ ही साथ इनमें ज़्यादा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। इसके हमारे जो एग्जाम्पल है एग्रिकस मशरूम आपका इसका एग्जाम्पल है, पिक्सीनिया आपका इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे इसके दो मेन एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स को हम फाल्स फंगई या इम्परफेक्ट फंगई भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंगई जो होते हैं इनमें सिर्फ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है, इसीलिए हम इन्हें इम्परफेक्ट या फाल्स फंगई भी बोलते हैं। बल्कि पहले तो ये भी कहा जाता था कि जो ये फंगई हैं आर्टिफिशियल फंगई हैं, कि साइंटिस्ट के थ्रू बनाए हुए फंगई होते हैं ये, रियलिटी में इन वाले फंगई का कोई टाइप होता ही नहीं है, इसीलिए जो इनका नाम दिया गया वो इम्परफेक्ट फंगई दिया गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए कि फॉल्स फंगई कौन से होते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स हमारे फॉल्स फंगई होते हैं या इम्परफेक्ट फंगई होते हैं हमारे। और इनके एग्जाम्पल्स हमारे हैं, ये देखिए इनके जो नाम हैं ये सारे देखकर ही आपको पता चल रहा है ये हमारे बनाए हुए फंगई हैं। एल्टेनेरिया, कोल्ट्रिकायम और हमारा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हमारा फर्टिलिटी में यूज होता है। ओके गाइस, तो ये हमारा किंगडम फंगई कंप्लीट हो गया। किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया दोनों आगे डिटेल में चैप्टर हैं अलग अलग, वो हम वहीं पर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वायरस, वायरोइड्स एंड लीचेन्स। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।